हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधारी स्थित सिविल अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का तनाव का माहौल बन गया जब जगाधारी की रहने वाली 41 वर्षीय विवाहिता रीतू जैन की संगीन परिस्थितियों में मौत के बाद उसके मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रीतू ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका गला दबा करके हत्या की गई है। मामला इतना गंभीर हो गया कि गुस्साए परिजनों ने पुलिस के सामने ही मृतका के पति की पिटाई करने की कोशिश की, जिससे अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने संयम और सूझबूझ दिखाते हुए हालात को काबू में लिया और किसी भी अप्रिय घटना को टाल दिया। घर में फांसी लगने की सूचना अस्पताल पहुंचते ही टूटा दुखों का पहाड़। मृतका की पहचान रीतू जैन 41 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से करनाल की रहने वाली है। रीतू के पति का नाम करण गोयल है, जो जगाधारी के पुराना बिलासपुर रोड से श्याम धर्म कांटा के पास रहते हैं। रीतू के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे रीतू के पड़ोसियों ने करनाल में रह रहे उसके मायके पक्ष को फोन कर बताया कि रीतू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत जगाधारी पहुंचे, लेकिन जब वे सिविल अस्पताल पहुंचे तो उन्हें ये जानकर के गहरा सदमा लगा कि रीतू की मौत हो चुकी है। गले पर मिले निशान हत्या का शक गहराया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने रीतू के शव को देखा तो उसके गले पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसी के बाद उन्हें यकीन हो गया कि रीतू ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी जबरन गला दबाकर हत्या की गई है। मृतका के भाई संदीप जैन और रिश्तेदार सुरेंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रीतू अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी करीब 17-18 साल पहले करण गोयल से हुई थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। रीतू बहुत सीधी थी, कभी दर्द बयां नहीं किया। परिजनों का कहना है कि रीतू बेहद शांत और सहनशील स्वभाव की थी। वह ससुराल में हो रहे अत्याचारों की बात कभी मायके में खुलकर नहीं बताती थी। परिवार को पछतावा है कि उन्होंने समय रहते उसकी परेशानी नहीं समझी। परिजनों ने आरोप लगाया कि रीतू के साथ कई बार मारपीट की गई, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। अस्पताल में हंगामा, पति पर हमले करने की कोशिश। रीतू की मौत की खबर फैलते ही सिविल अस्पताल में मायके पक्ष के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। गुस्से में आकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इसी दौरान जब जगाधारी सिटी थाना पुलिस मृतका के पति करण गोयल को पुलिस वाहन में बैठाने लगी तो परिजन भड़क उठे और उसे पीटने के लिए दौड़ पड़े। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और परिजनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया और करण गोयल को सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया। पोस्टमार्टम को लेकर के भी विवाद हो रहे हैं। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम को लेकर के भी गहरी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि रीतू के ससुर अरुण गोयल सिविल अस्पताल में पूर्व डिप्टी सीएमओ रिटायर्ड रह चुके हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में परिजनों को आशंका है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। परिजनों ने साफ कहा है कि रीतू का पोस्टमार्टम जगाधारी सिविल अस्पताल में नहीं करवाएंगे बल्कि किसी अन्य स्थान पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं। रीतू की सास का नाम मधु गोयल बताया गया है। पुलिस का बयान हर एंगल से होगी जांच। वहीं दूसरी ओर जगाधारी सिटी थाने में जांच अधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान, पड़ोसियों की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कि रीतू की मौत आत्महत्या है या हत्या। लड़के का बाप क्या हुआ? जिसने कत्ल किया, जिसने ये मारा, माँ बाप ने दोनों ने मिलकर चारों आदमियों ने गिनती में उठा देकर मार दिया और हमारे को आज फोन करा, हो सकता है रात ही मार दी उन्होंने लड़की। तो काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था बेटी को। इसको परेशान से तो तेरे को मार देंगे, 3 साल से तो एक ही रटती, तेरे को नहीं छोड़ते, तेरे को मारेंगे, हम कहते नहीं। कारण क्या था सर? कारण क्या था? ये था कि इसके पति का ड्रामा था, कुछ भी कारण नहीं था, कोई ऐसी कमी नहीं किसी भी तरफ से, कमी कोई भी नहीं थी। कमी पागल के दिमाग में शक रहता था 24 घंटे। किसी अपने भाई से बात कर ले तो उसको ड्रामा था, नहीं कहीं और चला जाता तो उसके ड्रामा था। छोटी-छोटी बातों पे लेकिन एक ही बात थी कि मारेंगे हम तेरे को, मारेंगे हम तेरे को। लड़की फिर भी यूं कहती थी, पापा कोई बात नहीं, मैं अपने आप एडजस्ट हो जाऊंगा, अपने आप एडजस्ट। बात ये है कि हमारी छोकरी ने 12 बजे मार दी। हमें कहीं पड़ोसी से पता लगा। क्या नाम था आपकी? वंशिका गोयल यहाँ के सर। रीतू जैन थी। उम्र तो ये थी 40-41 के करीब थी। शादी हुई थी? शादी हुई थी, 2 बड़े बच्चे हैं।
ऐसा नहीं है कि एक बड़ा लड़का है और लड़की है। तो आपको आज क्या सूचना दी गई? सूचना हमारे को ये दी गई कि आपकी लड़की को मार दिया गया। बस हमें ये, जब भी हम करनाल से भाग लिए, सारा परिवार को पता लगा, सारे भाग लिए, हमारे रिश्तेदार भी भाग लिए, अभी तक तो कोई भी नहीं पूछे। ठीक है ना, इनके परिवार ने मारा है, ये जो इसका हस्बैंड है इसने मारा है या मिलके मारा है? इन्होंने मिलकर मारा, गला घोट के मारा। करण गोयल है, ये तंग करता था, रोज तंग करके रखता था, और हमारे को कई घंटे बाद हमें इस चीज की सूचना मिली। हमें बाद में हम भागे यहाँ से कि भाई ऐसा क्या हुआ है जी। है पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो लग रही है जी। हमें इनका डर है कि इन्होंने अपने डॉक्टर अपॉइंट ना कर रखे, सीएमए रिटायर्ड है ये तो अपने, हमारे डॉक्टर कोई भी हो, हम पोस्टमार्टम यहाँ नहीं कराना चाहते। यहाँ कराएंगे तो अपने डॉक्टर की टीम जाएगी तब कराएंगे, हमारी सोच ये है। क्योंकि कल के हर जगह ये मैनेजमेंट किया हुआ उन्होंने, इन्होंने सोचा डॉक्टर हम सीएमओ हम करा लेंगे, ये करा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम करनाल से हैं। हम करनाल से हैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप जैन है। संदीप जी, हुआ क्या? हमारी लड़की यहाँ पे 17-18 साल से मैरिड थी। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम था रितु जैन। अच्छा ये इसको दूसरा नाम था वंशिका जैन जी। उस नाम से यहाँ पे रहती थी जी। जो खुद इसका ससुर था वो सीएमओ था। क्या नाम है? क्या नाम था भाई? क्या नाम था इसका बुढ़े का? करण के बाप का? करण का अरुण गोयल, डॉक्टर अरुण गोयल सीएमओ था जी। उसकी मधु गोयल उसकी माँ थी, उसकी घरवाली थी। उसके बाद जान से मारी है जी, गला घोट के भाई सब चली के अंदर। अरे किसकी छोरी हो बहन, जो उसके दिल से पूछे क्या वजह रही, क्यों ऐसा हुआ? 3-4 साल से परेशान कर रहे थे भाई साहब। लड़की बेचारी घर दर की थी, बेचारी कुछ कहती नहीं थी, पूछते बोबो भी आते, कुछ कोई दिक्कत है शक्ल से पता लग जाता। कोई दहेज की मांग कर रहे थे? क्या मांग कर रहे भाई साहब वो तो बेचारी मुँह ही नहीं खोलती थी, ठीक है, लेकिन मैं उसके संगे ताऊ जी का लड़का हूँ। तो आपके पास सूचना क्या आई? सूचना हमारे पास 7:15 बजे अभी ये सूचना आई। किसी ने वैसे ही शायद पता नहीं उसके देवर ने पता नहीं किसी ने फोन किया कि वो बाथरूम के अंदर लटकी हुई है। हम सारे के सारे तभी यहाँ पे देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं भाई साहब, गला घोट के मार रखी हमारी। तो कितने बच्चे हैं गुड़िया के पास? तो बच्चे बताओ सारा दुनिया में क्या रह गया? अगर ये यूं मारेंगे, अगर ये यूं किसी की बेटी बहन को मारेंगे तो क्या फायदा? कितने साल पहले शादी हुई थी? 17-18 साल पहले शादी हुई। ये लड़का क्या करता है? ये लड़के का अपना कोई काम है, फैक्ट्री चलाता है भाई। बताओ फांसी। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? यही जगाधरी है, पड़ोस में रहते हैं भाई। हमारे पास सूचना आई थी एक ERB 681 से कि एक लेडीज ने सुसाइड कर लिया है पुराना बिलासपुर रोड नजदीक श्याम धर्म कंटा के पास। इसी सूचना पर हम उसकी डेड बॉडी को यहाँ पहले ही एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पे आ गई थी सिविल हॉस्पिटल जगाधरी। और अब हम जैसे भी लड़की के परिजन भी आ गए हैं, जैसे भी आगे बयान नोट किए जाएंगे कि लड़की वालों के, और वो ऐसे हम कार्रवाई में बुलाई जाएगी। सुसाइड कैसे किया गया है? ये सुसाइड शॉल वगैरह थी, उससे गांठ बांध के जो भी है उसकी लड़की थी। हाँ जी, मौके पर लड़का मिला था? नहीं, वो पहले ही यहाँ पे एम्बुलेंस में आ गई थी गाड़ी और परिजनों ने मतलब उतार ली थी पहले ही। अभी देखते हैं, अभी लड़की वाले हैं, जैसे वो बयान अंकित कराएंगे वैसे कार्रवाई हमने मिला जाएगी। परिजनों का कहना है कि वो यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो लड़का पक्ष है वो डॉक्टर है खुद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, निष्पक्ष कार्रवाई वो होगी, कार्रवाई हमने मिलाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना।